बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने जो है फंक्शन की लिमिट को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक किया है बाय डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। और उसके बाद हमने चेक किया है, यानी कि डिस्कस किया है कंटिन्यूटी को, ठीक है, कंटिन्यूटी को हमने डिस्कस किया है। और आज हम जो है थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है पार्शियल क्यों बोला जाता है, ठीक है तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन पार्शियल इनको क्यों बोला जाता है, ये आज हम जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है सिंगल वेरिएबल में एक फंक्शन लेते हैं, जैसे है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और हमने इसका या फिर एक्स प्लस वन कर लें, तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और जो डेरिवेटिव इसका हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश, डैश क्या है, डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स के लिहाज से हम जानते हैं कि वो तो वन आएगा, ठीक है, लेकिन साथ में जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा, ठीक है, और यूँ हमारे पास डेरिवेटिव इसका वन आ गया है। अब दोबारा देखें कि जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, फंक्शन है ना, तो फंक्शन को हम जो है एफ ऑफ एक्स को यूँ भी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें जो एक्स जो वाई जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एक्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी जो फंक्शन हमें किस में है, फंक्शन इन एक्स में है, यानी कि फंक्शन क्या है, एक्स में, और ये एक्स क्या है, एक सिंगल ही वेरिएबल है, इसके साथ और कोई वेरिएबल्स नहीं है। सिंगल वेरिएबल्स जो है उनका सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो है मोस्टली जो है उनके डेरिवेटिव जो है जिस वेरिएबल्स में फंक्शन जो है गिवन होते हैं उनके रिस्पेक्ट ही हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी है यही कुछ, लेकिन उसमें चूँकि जो फंक्शन हमें जो है वो मोर देन वन वेरिएबल्स में गिवन होता है। फॉर एग्जांपल के हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्केयर, ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें जो फंक्शन है यहाँ पर ऊपर देखें तो ये फंक्शन पहले भी बताया कि ये जस्ट सिंगल वेरिएबल में फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसमें टू वेरिएबल्स नहीं है, ये देखें आप, जस्ट वन वेरिएबल है एक्स फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई, यानी फंक्शन हमें एक्स और वाई यानी कि दो वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है, यानी कि मतलब कहने का कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स का मतलब कि एक्स और वाई दो वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है, दो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें थर्ड मिलेगी। यहाँ पर जस्ट हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो हमें वाई की वैल्यू मिलती है, जो जनरली बात कर रहे हैं। तो अगर हम जो है इसको हम z का नाम दें तो z हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई के, और फंक्शन क्या है वो एफ ऑफ एक्स, एक्स कोमा वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इसका मतलब है कि जो इसमें एक्स और वाई जो है ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर हमें इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने को कहा जाए, ठीक है, तो इनके डेरिवेटिव्स जो है आप देखें कि
जितने भी फंक्शन में जो है वेरिएबल्स गिवन हो, लेकिन ये जस्ट हम एक टाइम में जो है वो एक ही डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट किसी भी फंक्शन को ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। हम ये एक्स और वाई दोनों के लिहाज से इकट्ठा एक ही टाइम में डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं जिसमें फंक्शन जो है, फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है, तो हम उनके डेरिवेटिव फाइंड करने, उनका एक तरीकाकार है, प्रोसेस है उनका। मतलब कुछ में ऐसा होगा कि जो वेरिएबल्स हैं वो प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, और कुछ में ऐसा होगा कि उनमें हम प्रोडक्ट रूल लगा के एक का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फिर दूसरे का कर लिया। कुछ में है कि सिंपली हम सेपरेटली करके जो है एक दूसरे के लिहाज से जो डेरिवेटिव्स हैं उनके फाइंड कर लें। मतलब इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पहले एक वेरिएबल के लिहाज से कर लें जिसमें फंक्शन गिवन है, जैसे एक्स और वाई में फंक्शन गिवन है, तो पहले एक्स के लिहाज से कर लें, फिर वाई के लिहाज से करें, फिर अगर थर्ड कोई वेरिएबल गिवन है फिर उसके लिहाज से कर लें। ठीक है, मतलब टर्म बाई टर्म हम जो स्टेप बाई स्टेप मूव करेंगे जो डेरिवेटिव में, पार्शियल डेरिवेटिव में। और यही इनकी मेन वजह है कि जिसमें फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में गिवन हो, उनके जो डेरिवेटिव्स हम फाइंड करते हैं उनको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी मेन वजह ये है कि इन फंक्शन जो है वो जो है मोर देन वन वेरिएबल्स में गिवन होते हैं, तो उनके डेरिवेटिव जो होते हैं उनको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हमने एक वेरिएबल के लिहाज से जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना उस फंक्शन का, फिर दूसरे के, फिर अगर थर्ड वेरिएबल गिवन है फंक्शन में फिर उसके लिहाज से, अगर फोर्थ गिवन है तो फिर फोर्थ के लिहाज से जो है, इसी तरह टर्म बाई टर्म जो है कंटिन्यू प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ, इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स, यानी कि फंक्शन का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव वो क्या होगा। यहाँ पर देखें ये पावर है, एक्स की पावर 2 है तो पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या है, वो है एन एक्स की पावर एन। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की पावर एन जो है वो पावर पहले एक पावर काम जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, यानी कि एक्स की पावर है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ हम पार्शियल कर रहे हैं तो इसका जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 1 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास फार्मूला बनेगा एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही पावर रूल लगाया हमने, पावर पहले एक पावर कम, 2 में से एक कम किया तो ये हमारे पास 1 बन गई, जो है 1 रहेगी पावर, और दोबारा फिर जो है इसका डेरिवेटिव वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 ही आ जाएगा। और यूँ हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का एक्स वाई, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास बन गया ये। और जो दूसरा वेरिएबल होगा, ठीक है, अब यूँ सिर्फ हमने एक ही वेरिएबल्स को तो ठीक है डिफ्रेंशिएट उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वेरिएबल्स को आपने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये जो हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं ना, तो इसी तरह जो जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं तो उनमें जो एक वेरी जिसके लिहाज से डेरिवेटिव कर रहे होते हैं हम, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं, तो दूसरा जो वेरिएबल होता है जिसके लिहाज से हम नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर हम x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं लेकिन y जो है उसके लिहाज से डेरिवेटिव नहीं कर रहे फाइंड, तो y जो है एज अ कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आपने ट्रीट करना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कि वो 0 होता है। ठीक है, तो यूँ यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो है वो 2x आ गया। इसी तरह जब हम y के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे तो ये पार्शियल
वाई ओवर पार्शल, ये फंक्शन जो है कोमा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा टू वाई, ठीक है। हमारे पास इसकी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है एक सिंपल, कि इफ़ अ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन या डिपेंड्स on more than one variables, then its derivative is known as partial derivative differentiation, ठीक है। partial derivatives के लाएंगे उनके, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें जाए तो ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, यानी फंक्शन और फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो उसमें एच जो है एक नंबर है, ठीक है, जो कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, वो इसमें ऐड कर देना है। तो इसी तरह जो वाई के रिस्पेक्ट जब हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो ये चीज़ इस तरह हम फाइंड करते हैं। और इस चीज़ को हम अगर जब हम एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, और जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ y। तो ये दोनों जो है नोटेशंस याद रखनी है आपने। तो अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है 2x⁴ y⁴ माइनस एक्स वाई स्केयर प्लस 3y+1, ठीक है। हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, सबसे पहले तो डिफरेंट गिवन दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x⁴ y⁴ माइनस एक्स वाई स्केयर प्लस 3y+1, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आएगा। अब यहाँ पर देखें कि जब हम इसका पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे वाई स्केयर प्लस 3y+1, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास x⁴ y⁴। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, वो और दूसरा जो वेरिएबल है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 एंड y⁴ ये कांस्टेंट है दोनों। 2 तो पहले ही कांस्टेंट है, लेकिन अब हम y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव फाइंड, तो y जो है वो कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसको वैसे लिख लिए। अब इसका y जो x का डेरिवेटिव रह गया, इसकी पावर आ रही है तो पावर पहले एक पावर कम, ठीक है, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 पावर आएगी, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव मतलब x की पावर है, x का विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है डेरिवेटिव, ठीक है। यूँ इसका डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस एक्स वाई स्केयर, तो प्लस वाई स्केयर वैसे, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है डेरिवेटिव। इसी तरह 3 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव भी 0 आ गया। तो यूँ हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया 2 4 8 x⁴ y⁴ प्लस वाई स्केयर। तो इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारे पास ये आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसी तरह आपने y के रिस्पेक्ट इसको जो है डिफरेंशिएट करना है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर ना ये मिस्टेक होगी, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस एक्स वाई स्केयर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब हम y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव फाइंड, तो x जो है वो एज अ कांस्टेंट रीड करना है, मतलब उसको कांस्टेंट रखना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 तो पहले कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट हो गया, दोनों कांस्टेंट, y का विद y की पावर 3 आ रही है, तो पावर पहले, पावर रूल लगा दें, पावर पहले, एक पावर कम की 3 में से तो 2 रहेगी, फिर जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 होता है डेरिवेटिव। इसी तरह अब x कांस्टेंट है, अब साथ में है y की पावर 2, y की पावर 2 है, तो फिर पावर रूल लगेगा, पावर पहले एक पावर कम, जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब वो 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस 3y, अब y x तो है नहीं है, सिंपल y है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 डेरिवेटिव होता है, तो ये आ गया प्लस हमारे पास 3 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, x की पावर 4 y की पावर 2 और साथ में 2xy प्लस 3। ये थे इसके विद रिस्पेक्ट टू जो है डेरिवेटिव इस फंक्शन का, वो हमारे पास ये है, सॉरी ये, और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हमारे पास ये है। तो यूँ आपने इनकी सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करनी है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसकी मज़ीद जो क्वेश्चन इसके देखेंगे, और साथ में इसकी जो कोई डिफरेंट जो डेफिनेशन हुई इस डेफिनेशन के अलावा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।